एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 6 अंतिम दौर 1 का प्रश्न व्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 6 है अंतिम दौर 1। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, ब्रिटिश शासन काल में कौन कौन से 2 विभाग प्रमुख थे? उत्तर है, ब्रिटिश शासन काल में सरकार के 2 विभाग मालगुजारी और पुलिस थे। प्रश्न संख्या 2 है, कैपिटेशन चार्ज क्या था? उत्तर है, अंग्रेजी सेना के प्रशिक्षण हेतु भारत की ओर से उठाया गया खर्च कैपिटेशन चार्ज था। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीयों ने प्रथम बार खुलेआम अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध बगावत कब की? उत्तर है, भारतीयों ने प्रथम बार खुलेआम अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सन 1857 में बगावत की शुरुआत की। प्रश्न संख्या 4 है, निश्चित समय से पूर्व विद्रोह होने का परिणाम क्या निकला? उत्तर है, निश्चित समय से पूर्व विद्रोह होने से यह क्रांति एक जन आंदोलन बनकर रह गई। प्रश्न संख्या 5 है, 1857 के विद्रोह के समय भारतीय शासन तंत्र कौन संभाल रहा था? उत्तर है, 1857 के विद्रोह के समय भारतीय शासन तंत्र बहादुर शाह जफर संभाल रहा था। प्रश्न संख्या 6 है, सन 1912 में कौन से 2 समाचार पत्र निकलने प्रारंभ हुए? उत्तर है, सन 1912 में उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेजी में द कॉमन रेड 2 समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। प्रश्न संख्या 7 है, नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर है, नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई। दीर्घ प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, मालगुजारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, मालगुजारी एक प्रकार का कर था जिसे गांवों से शहरों तक लाए या ले जाने वाले सामान पर लगाया जाता था। इस प्रकार का कर भूमि को बचाए रखने के लिए भी लगता था। प्रश्न संख्या 2 है, राजा राम मोहन राय ने मुख्य रूप से किस कुरीति का अंत किया? उत्तर है, राजा राम मोहन राय ने मुख्य रूप से सती प्रथा, जिसमें पति की मृत्यु होने पर स्त्री भी जिंदा जलकर अपने प्राण त्याग देती थी, का अंत किया। उन्हीं के आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगाई। प्रश्न संख्या 3 है, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कौन सी पुस्तक जब्त कर ली गई और क्यों? उत्तर है, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई क्योंकि इसमें सरकार की नीतियों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया था। प्रश्न संख्या 4 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को क्या संदेश दिया? उत्तर है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को संदेश दिया कि वेदों की ओर लौटो, अर्थात उनका मानना था कि वेदों में ही जीवन की सत्यता है। प्रश्न संख्या 5 है, तिलक और गोखले ने किन किन वर्गों का प्रतिनिधित्व किया? उत्तर है, तिलक और गोखले ने निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, विद्यार्थी और युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा जनसमुदाय उनके पक्ष में था। इस तरह से यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।